कभी कभी जाप करते हुए आंसू आ जाए, हाँ कैसे पता चलेगा कि ये आंसू कपट वाले हैं या विरह वाले? हाँ, विरह वाले आंसू। इसका जवाब देता हूँ। सभी के सामने आंसू तो पक्का कपट वाले ही होंगे, हाँ। बट अकेले वाले आंसू कैसे पता करें? हाँ, यह जो आंसू हैं, यह स्वयं को ही इसके लिए देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, एक बार किसी संत ने उदाहरण दिया था कि रामलीला हो रही थी और दशरथ जी का शरीर शांत हो रहा था, प्राण जाई पर वचन न जाई, और दशरथ जी ने हा राम कह के प्राण त्याग दिए। तो जो उस रामलीला में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने देखा कि कोई बहुत अच्छा वैष्णव तो है नहीं, ये इतनी जोर से क्यों रो रहा है, बहुत रोए जाए। कुछ लोगों ने उसको ये भी समझा कि देखो कितना भाव आ गया दशरथ जी की मृत्यु पर और परेशान हो रहा है। तो लीला वीला जब खत्म हुई तो उससे लोगों ने कहा, अरे भाई रामचंद्र, तुम तो यार बहुत जोर से रो रहे थे, तुम भाव में आ गए थे। बोले, मेरे को अपने पिताजी की मृत्यु याद आ गई थी, वो भी मेरे को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो उसको वहां से कोई मतलब नहीं था। अपने दुख याद आने पर उसको रोना आ रहा था कि मेरे पिताजी भी जैसे ही छोटे, मैं छोटा था, मेरे पिताजी भी छोड़ के चले गए थे। ज्यादातर यही होता है, बिल्कुल होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, अपने दुख याद आ जाते हैं। कहीं भी हम फिल्मों में भी देखते हैं, अब तो नहीं देखी मैंने 20-50 साल से, तो कभी रोना आ जाता है। तो उस किसी न किसी एक नायक से या किसी से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, और उस पर जो दुख पड़ता है वो दुख हम पे भी कभी पड़ा होता है, तो हम रोने लग जाते हैं। तो हम देख रहे हैं सामने एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर चित्र चल रहे हैं, कौन मर रहा है कौन जी रहा है सब पता है, लेकिन फिर भी तो अपने दुख याद आने से आंसू आ जाते हैं। अब वो विरह के हैं तो ये भैया आप स्वयं देखो, आपको स्वयं है और विरह में आंसू आएगा तो विरह में तदाकारता हो जाती है, आंसू आने का पता नहीं चलेगा। समझ लेना बात, तुम्हारा आंसू आ रहा है, तुमको पता नहीं चलेगा कि आंसू आ रहा है, तब तो वो वास्तविक आंसू है। अच्छा, इसमें और डेप्थ है, और भी डेप्थ है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। साधक की जैसे जैसे परिपक्व अवस्था होती जाती है तो उसके आंसू बाहर की बजाय अंदर बहते हैं। शास्त्रीय प्रमाण है, उज्ज्वल लीलमणि। और इसका एक उदाहरण है, एक बार रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामी बैठे हुए थे, विरह की कोई लीला चल रही थी, और कवि कर्णपुर बालक थे, वो रूप गोस्वामी के पास यहाँ बैठे हुए थे, और उस विरह की लीला में जितने भी श्रोता बैठे थे सब रो रहे थे। सबको कोई पता नहीं था कि हमारे आंसू हैं, सब विरह में थे। कवि कर्णपुर ऐसे 6-8 साल के बच्चे थे, महाप्रभु के कृपा प्राप्त थे, पैदा होता ही उन्होंने एक श्लोक बोल दिया था, महाप्रभु ने उनको अपना अंगूठा चसा दिया था, तो शक्ति संपन्न थे। तो उन्होंने देखा कि सबके आंख में आंसू हैं, और रूप गोस्वामी वो कथा कह रहे थे, जो भी रूप गोस्वामी का एक भी आंसू नहीं। अरे ऐसे वो हुए कि जो कथा कह रहे हैं उनको तो आंसू आ नहीं रहा है, और श्रोताओं को आंसू आ रहे हैं, और किसी को होश भी नहीं है कि आंसू आ रहा है। ऐसा नहीं आंसू आ रहा है जैसे हम जैसे लोग पहुंचने लग जाते हैं, बार बार दिखा के चश्मा उतार के ऐसे पहुंचेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे लोगों ने देखा कि नहीं देखा, है ना। चित्र तो खींच देता हूं मैं सही नहीं। यही होता है ना। यो चश्मा उतारा, पहुंचा, फिर थोड़ा देखा कि सबने देखा कि नहीं देखा, फिर पहन लिया। तो उनको खुद को होश नहीं होगा यदि वास्तविक आंसू होंगे कि मेरे आंसू आ रहे हैं। बाद में जब बाह्य होगा कि अरे ये क्या हुआ, और बड़े वो संकोच में आ जाएंगे। तो रूप गोस्वामी के आंसू नहीं आ रहे हैं, तो कवि कर्णपुर को ये लगा कि इनके क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं है, रूप गोस्वामी तो सर्वोपरि है भाव में,
और यही कथा कह रहे हैं। तो संशय था उनके अंदर, लेकिन रूप गोस्वामी इतने परिपक्व वैष्णव थे कि उन्होंने आंसुओं को बाहर आने से कंट्रोल कर लिया, और उनके आंसू अंदर ही अंदर बह रहे थे, शरीर के आंखों के अंदर बह रहे थे, और शरीर तप रहा था, और अंदर से उनकी जो सांस चल रही थी नाक से वो इतनी गर्म थी, और ऐसे ऐसे उष्णता थी उनके अंदर। कदाचित यहाँ बैठे हुए कवि कर्णपुर जो बैठे थे ना, उनका हाथ कहीं ऐसे हुआ, थोड़ा गर्मी हुई, मच्छर हुआ, कुछ ऐसे हुआ, तो रूप गोस्वामी की नाक से जो सांस निकली, यहाँ के सारे रोए जल गए उनके। इतना विरह, विरह में आंसू बहना बाहर वो तो ठीक ही है, लेकिन विरह की पराकाष्ठा ये थी कि आंसू अंदर हैं, और विरह में सारा शरीर इतना ज्वालामय हो रहा है कि यो जो हाथ गया नाक के सामने, पूरे रोए जल गए, और कर्णपुर ऐसे होके ऐसे हो गए। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने भाव में है। बाद में पता चला कि मेरे रोए कैसे जल गए, मेरा क्या हुआ, तब किसी ने बताया ये रहस्य है। तो आंसू का ये रहस्य है। आंसू परिपक्व वैष्णव का तो बाहर आएगा ही नहीं। और एक ऐसी भी कथा मेरे को याद आ गई कि एक कथा हो रही थी कोई विरह की, तो वहां पर सबको आंसू आते थे। एक थे कमलाकर, कमलाकर पिपलाई, एक थे कमलाकर। वो कथा में रोज जाते, जैसे आप लोग पधारते हो, सब लोग रो रहे, उनको आंसू नहीं आते भैया। तो बड़ा तकलीफ होती, बोले यार कथा तो बहुत सुंदर है, मेरा मन भी द्रवित हो रहा है, और मेरे को आंसू नहीं आ रहे हैं, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, सबको आ रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहे। तो 2-3 दिन तो उन्होंने कोशिश की आए आंसू, अब आंसू आए तो कहां से आए। तो वो एक दिन अपनी पुड़िया में हरी मिर्च, जाने पिपलाई, पिपली, पिपली मेरे ख्याल लाल मिर्च को बोलते हैं शायद, या पिपली कुछ होता होगा, है काली मिर्च। हाँ कुछ भी था, पिपलाई उनका नाम इसीलिए पड़ा। वो पिपली की एक चूरन बना के पुड़िया बांध के ले गए, और हाथ में रखी। उन्होंने देखा आंसू आना शुरू हो गए लोगों के, आंख नीची करके, और आंखों में वो पिपली डाल दी, और उनके आंसू आने लग गए, बड़े तेज आंसू आने लग गए। तो हालांकि वो नकली थे, लेकिन फिर भी उनको भक्तों में गिनाया गया कि वो इस बात से व्याकुल तो हुए कि मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे, मेरे भी आंसू आए। नाटकीय नहीं थे, वो वैष्णव थे, भजनशील थे, तो उनका नाम भक्तों में गिनवाया गया, और कमलाकर पिपलाई उनका नाम हुआ। कौन से कमलाकर? कि वो जिन्होंने पिपली डाल के आंसू मंगाए थे। तो ऐसे भी हुए।